मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें ये 2 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं। तो इन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में ये हमारे सभी विषय हमें दिए गए हैं। तो इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में हमें विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान है। तो आज हम इसकी विज्ञान को देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए, समझते हैं इसे, देखते हैं आगे। तो आज हम देखेंगे, देखिए ये है पाठ 3। इसमें है रेशों से वस्त्र तक, ये है। तो इसमें देखिए, जानता और रेशे किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। जानता और रेशे। तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, ये मीन्स का मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं कक्षा 8वीं में। क्योंकि आपको अभी इसका नॉलेज भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा कि ये मीन्स का मेरिट परीक्षा क्या होती है। तो मैंने मीन्स का मेरिट परीक्षा से संबंधित कुछ वीडियो इसी चैनल पर डाल दी हैं। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इनको भी समझ लीजिए, क्योंकि अगले वर्ष आपको मीन्स का मेरिट की भी परीक्षा देना है। क्योंकि इसमें शासन 12,000 रुपया महीना स्कॉलरशिप देती है। तो इसकी तैयारी अभी से करना है। कक्षा 7वीं की ये तीनों विषय विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान उसमें पूछी जाती है। तो देखिए, 1 मिनट में आपको बताता हूँ उन वीडियो को। देखिए, तो देखिए, जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो में यहाँ देखिए नीचे ये लिखा रहता है गणित वाले सर। आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा क्लिक कर दीजिए इसको। ये क्लिक कर दिया, तो जैसे ही हम ये क्लिक कर देते हैं, तो ये देखिए ऊपर लिखा आता है, ये देखो सबसे ऊपर ये लिखा है वीडियोज़, ये लिखा, ये वीडियो। इसको क्लिक कर दीजिए। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ देखिए, ये जो जितनी मेरी वीडियो हैं, ये मेरी सभी वीडियो इस पर आपको इस चैनल पर दिखने लगेंगी। ये सभी वीडियो हैं। तो ये जो वो वीडियो है जिसकी मैं मीन्स का मेरिट परीक्षा की बात कर रहा हूँ, ये वीडियो आप इसमें देख लीजिए। क्योंकि 8वीं वालों के फॉर्म भरे जाने हैं। इसमें 7वीं की विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान पूछी जाती है, और इससे संबंधित हमने आगे वीडियो डाल दी हैं। तो आपकी जैसी परीक्षा हो जाती है तो आप उनकी भी तैयारी कर लीजिए। ठीक, अब हम अपने प्रश्न को देखते हैं। देखिए, तो इसमें प्रश्न है कि जानता और रेशे किसे कहते हैं, तो उदाहरण दीजिए। तो बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं जिसके भीतर ब्यूपा विकसित होता है, धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त की जाती है। अतः रेशम जो है, रेशम और ऊन जानताव कहलाते हैं। इनको जानताव रेशे कहते हैं, जंतुओं से बने हुए जानताव रेशे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है कि रेशों को ऊन में परिवर्तन करने के प्रक्रम को सही क्रम में लिखिए। ये क्रम नहीं दिया, इसमें पहले छटाई, अभिमार्जन, बर की छटाई, ऊन की कटाई, रंगाई, रीलिंग, ये थोड़े क्रम में नहीं है। तो सबसे पहले ये उत्तर में है कि ऊन की कटाई सबसे पहले होगी, फिर भीमार्जन, फिर छांटा, फिर बर की छटाई, फिर रंगाई, और फिर बाद में रेलिंग होती है, फिर वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यह दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3, किन किन जानवरों से ऊन प्राप्त किया जाता है। किस नस्ल की बकरी से ऊन प्राप्त किया जाता है तथा यह कहाँ पाई जाती है। तो पालतू भेड़ों, बकरी, याक आदि अन्य जंतुओं के बालों से ऊन प्राप्त होती है। पश्मीना ऊन बकरियों के बाल से ऊन प्राप्त होती है, जबकि अंगोरा ऊन खरगोश के बाल से प्राप्त होती है। जो अंगोरा ऊन है वो खरगोश के बालों से बनाई जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि रेशम की रीलिंग से अब क्या समझते हैं। रेशम की रीलिंग, रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ठीक, अगला प्रश्न। तो इसमें प्रश्न दिया गया है कि जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत क्यों होती है। जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत इन्हें ठंड से बचाती है। बालों में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा के कुचालक होते हैं और इन्हें ठंड से बचाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है कि अभिमार्जन प्रक्रम को समझाइए। तो अभिमार्जन को भेड़ के उदाहरण से समझिए। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। त्वचा सहित उतारे गए बालों को
टंकियों में डालकर अच्छी तरह से इन्हें धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई और धूल के कण निकल जाएं। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल भीमार्जन मशीनों द्वारा भी किया जाता है, मशीनों से यह धुलाई होती है बालों की। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है कि वर्णात्मक प्रजनन किसे कहते हैं। वर्णात्मक, तो ये वर्णात्मक प्रजनन यानी सिलेक्टिव ब्रीडिंग या आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इनसे आशय है कि मनुष्य द्वारा अन्य पशुओं एवं पादपों का प्रजनन इस प्रकार करना कि पैदा होने वाले पशु या पादप में किसी विशेष गुण की प्राप्ति हो सके। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए। भेड़ों की भारतीय नस्लों के नाम, उनसे प्राप्त ऊन की गुणवत्ता तथा वे किस राज्य में पाई जाती हैं, इनको सारणी द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इसका उत्तर है कि बीकानेरी, चौकला, मागरा, दानपुरी, मालपुरी तथा मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों से प्राप्त होने वाला ऊन का उपयोग कालीन बनाने में किया जाता है। भेड़ की यह नस्लें उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है कि रेशम कीट का जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। तो इस चित्र को देखिए, इसमें दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ देखें, ये कोकून लिखा है और यहाँ देखिए पूरा इसका राउंड बना हुआ है। इसमें है कि सबसे पहले जो रहता है ये प्यूपा रहता है, प्यूपा। फिर इसके बाद ये वयस्क यानी पंखी बनती है, तितली। फिर उसके बाद होते हैं उसके अंडे, फिर अंडों से ये लार्वा निकलता है जिसको हम कहते हैं इल्ली। यह जो है यह लार्वा है। बस ये इस प्रकार से इसका पूरा जीवन चक्र होता है। आगे देखिए, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। तो देखो, ये दिया गया है कि रेशम कीट के जीवन चक्र में अंडा, लार्वा, प्यूपा तथा वयस्क और इनकी जो अवस्थाएं पाई जाती हैं, इस कीट में निषेचन आंतरिक रूप से होता है तथा अंड अवस्था सामान्यतः 8 से 10 दिन तक पाई जाती है। तत्पश्चात रेशम कीट की लार्वा अवस्था का निर्माण होता है। इसे कैटरपिलर यानी लार्वा अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए। रेशम कीट पालन से आप क्या समझते हैं, सचित्र समझाइए। तो यह जो दिया गया है ये चित्र भी आपको बना लेना है पूरा। और इसमें देखिए, इसमें है कि रेशम उत्पादन या रेशम की खेती, रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों की खेती होती है। हालांकि रेशम कीटों की जो कई व्यावसायिक प्रजातियां हैं, बाम्बैक्स मोरी घरेलू रेशम कीट का कैटरपिक सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला और गहन अध्ययन रेशम कीट है। ठीक, इस प्रकार से हमने ये सभी 10 ही प्रश्नों के उत्तरों को समझ लिया है और लिख भी लिया है। इसको आप जो है अगले पाठ में अब हम देखेंगे। इसको अगली वीडियो के माध्यम से आगे आने वाले पाठों को हम समझेंगे। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको तुरंत यूट्यूब पर मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।